तो आज आप देखने जा रहे हो कॉलोनी मूवी, जो कि एक साउथ कोरियन ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये उसी सेम डायरेक्टर ने बनाया है जो कि ट्रेन टू बुसान जो मूवी आया था उन्होंने ही बनाया था। अगर आपने देखा है तो बिल्कुल आपको पता होगा वो किस टाइप का अच्छा पूरा मास्टरपीस बोल सकते हो। अब ये मूवी भी बिल्कुल उसी लेवल का है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हम देख पाते हैं योंग चियोल नाम के एक आदमी को। वो एक बायो साइंटिस्ट होता है। अब यहाँ पर उसने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को फोन करके बोला है कि आज मैं एक बिल्डिंग में जा रहा हूँ, मतलब वो एक शॉपिंग मॉल काइंड ऑफ है। आज मैं वहां पर जा रहा हूँ और आज वहां पर एक बायो टेरर अटैक होने वाला है जिसका वैक्सीन केवल मेरे पास है। ये कहकर वो फोन कट कर देता है और अपने अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, मतलब ये वैक्सीन ही होगा। यहाँ पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमें दो प्रोफेसर दिखाया जाता है। अब वो भी बायोलॉजी के टीचर होते हैं, मतलब प्रोफेसर होते हैं। एक का नाम होता है सी जोंग और एक का नाम होता है क्यू सियोंग। अब सी जोंग और क्यू सियोंग ये दोनों मतलब एक्स होते हैं, अपने एक्स पार्टनर होते हैं ये लोग, बट फिर भी अभी ये लोग साथ में काम कर रहे हैं और ये लोग किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने इसी बिल्डिंग में आए हैं जिस बिल्डिंग में योंग चियोल अभी आने वाला है। नेक्स्ट हमें वही कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है जिसपे एक कंपनी का सीईओ यहाँ पर आगे अपना स्पीच दे रहा था, जिसपे हम जान पाते हैं कि इन लोगों ने एक रिसर्च किया है और ये रिसर्च कलेक्टिव इंटेलिजेंस के ऊपर है। यानी कि वो सीईओ एक एग्जांपल देता है, जैसे कि चींटियां होती है, वो एक दूसरे को उनका नेटवर्क होता है, उससे वो एक दूसरे के माइंड में डायरेक्टली कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और बेसिकली एक दूसरे का गंध वगैरह भी वो सूंघ के आगे बढ़ते हैं। अब इस रिसर्च के ऊपर इन लोगों ने एक दवाई बनाया है जिसको अभी लैब रैट्स के ऊपर टेस्ट हुआ है, जिससे बीमारियां बहुत तेज ठीक हो सकता है। बिकॉज सपोज किसी का शरीर में जो एंटीबॉडी है जो कि वायरस के साथ लड़ता है, उसके शरीर का एंटीबॉडी किसी दूसरे शरीर का एंटीबॉडी से डायरेक्टली बातचीत कर सकता है और इसके कारण दोनों शरीर का जो एंटीबॉडी है वो जल्द से जल्द वायरस को अटैक करके खत्म कर सकते हैं। बेसिकली वो एक दूसरे से सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, इसी को बोलते हैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस। अब ये बात हमें मूवी में दिखाया गया है तो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वो एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें एक रैट जो कि पैरालाइज था वो इसी नेटवर्क का हिस्सा होके धीरे धीरे चलने फिरने लग गया था। अब सीईओ ये सब भाषण वगैरह दे रहा था, तभी वो योंग चियोल को भी वहां पर देख पाता है, जिसको देख के वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। अब सीईओ बोलता है कि इसके कारण आप एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक नेटवर्क के थ्रू आपका ब्रेन भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब किसी का मन में कुछ है तो भी आप जान सकते हो बेसिकली। नेक्स्ट सीन शिफ्ट को हम देखते हैं, हम और दो नए कैरेक्टर को देख पाते हैं। ये दोनों भाई बहन होते हैं। भाई का नाम होता है ह्यून सियोक जो कि इसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था, और उसकी बहन का नाम होता है ह्यून ही। उसकी बहन पैरालाइज थी और एक व्हील चेयर पर उसका भाई उसको मॉल घुमा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद, मतलब कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सीईओ से बातचीत करने के लिए, इसी टॉपिक के ऊपर सीईओ से बातचीत करने के लिए सी जोंग और क्यू सियोंग ये दोनों जाते हैं। यहाँ पर सीईओ को एक फोन कॉल आता है जिसपे पुलिस वाले मेंशन कर रहे थे कि वहां पर कुछ बायो टेरर अटैक होने वाला है, जिसको सुन के सीईओ अपनी कमरे की तरफ भागता है, जिसके पीछे पीछे मतलब उससे बात करने के लिए सी जोंग भी उसके पीछे पीछे जाती है। नेक्स्ट सीईओ अपने कमरे में जाता है और वहां पर पहले से ही योंग चियोल खड़ा था। यहाँ पे योंग चियोल सीईओ को बोलता है कि कन्वर्सेशन से हमें पता चल जाता है कि सीईओ ने बेसिकली इसका रिसर्च चुरा लिया है, योंग चियोल का रिसर्च चुरा लिया है। योंग चियोल बोलता है कि तुमने जब मुझे कंपनी से निकाला उसके बाद मैं और एक रिसर्च में जुट गया जिसपे मुझे अभी कामयाबी मिल चुकी है और आज से ह्यूमन की एक नई स्पेसिस जन्म लेने वाली है। ये कहकर योंग चियोल वहां पर एक इंजेक्शन सीईओ को लगा देता है। अब इन दोनों के बीच थोड़ा हाथापाई होता है, बिकॉज सीईओ को अचानक से ऐसे इंजेक्शन मार दिया तो वो हड़बड़ी में उसको एक बाथरूम में लॉक कर देता है, मतलब योंग चियोल को एक बाथरूम में लॉक कर देता है और बाहर जाता है फोन करने के लिए। बट सडनली उसका बॉडी अकड़ने लगता है और उसके माउथ से कुछ व्हाइट लिक्विड बाहर आने लगता है। अब देखते देखते सीईओ एक ज़ॉम्बी में बदल गया था और वो पहला इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी था, ये याद रखना आगे काम आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वो और कुछ लोगों को वहां पर काट लेता है और ऐसे ही धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी आ चुके थे, उनमें से एक पुलिस ऑफिसर का नाम था ली। यहाँ पर सबको आदेश देता है कि ये बिल्डिंग को जल्द से लॉकडाउन करो, कोई इधर से बाहर ना जा पाए, बिकॉज यहाँ पर इस वायरस को कंटेन करना होगा, नहीं तो जल्द से जल्द चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैल जाएंगे। खैर अभी इस बिल्डिंग को लॉकडाउन किया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये जो ज़ॉम्बीज कन्वर्ट होने के बाद वो लोग चल नहीं पा रहे थे, वो रेंगते हुए आगे जा रहे थे, मतलब जल्दी जल्दी जा रहे थे बट रेंगते हुए वैसे आगे जा रहे थे। ये सब घटना अभी 3rd फ्लोर में हो रहा है और सी जोंग और क्यू सियोंग ये दोनों ग्राउंड फ्लोर में है, वहाँ पर खाना खा रहे थे। क्यू सियोंग अपने
वाइफ मतलब करंट वाइफ उसको फोन की थी जिसका नाम है सियोली, मतलब ऐसे ही पूछताछ करने के लिए कब घर आ रहे हो वगैरह वगैरह। और अभी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि क्यू सियोंग कुछ दिनों बाद परमानेंटली फैमिली के साथ ये लोग यूएस सेटल हो जाएंगे, जिसको सुन के सी जोंग मतलब उसका एक्स वाइफ जो उसके बगल में बैठी है उसको थोड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 कॉलेज स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, इनका नाम तो मेंशन नहीं किया गया तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये जो रंगीले वालों वाला है और उसके साथ एक जो लड़की है रेड ड्रेस में, ये दोनों एक लड़की को लेकर आए थे जो कि व्हाइट ड्रेस में है। बातचीत से हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा बुली करते हैं, मतलब ये लड़की को, व्हाइट ड्रेस वाले लड़की को बहुत ज्यादा बुली करते हैं। अब हम देखते हैं ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ फैल गए थे, मतलब इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर भी आ चुके थे, जिसको देखकर सी जोंग और क्यू सियोंग ये दोनों भाग रहे थे। क्यून ही जो कि वही व्हील चेयर में थी उसको कोई तो मतलब गिरा देता है। अब उसको बचाने के लिए सी जोंग जाती है जिसके ऊपर जस्ट एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला था, तभी वो सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, मतलब क्यूनी का भाई क्यून सियोंग। नाम काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है तो मैं उसको सिक्योरिटी गार्ड ही बुलाऊंगा। नेक्स्ट सिक्योरिटी गार्ड अपने बहन को वो बचाता है और यहाँ पर सी जोंग भी जैसे जैसे बच गई थी। अब ये चारों साथ में भागते हैं जिनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी आ चुके थे। अब तक इन ज़ॉम्बीज को ह्यूमन और वहां पर एक पोस्टर पड़ा था जहाँ पे एक ह्यूमन का फेस था, उन दोनों में फर्क नहीं पता था, इसीलिए वो ज़ॉम्बी वहां पर जो पोस्टर मतलब है उसके ऊपर अटैक कर रहा था, ना कि इन लोगों के ऊपर। खैर इसी बात का फायदा उठा के ये दोनों एक शॉप के अंदर घुस जाते हैं और लॉक कर देते हैं। इसी शॉप के अंदर 2-4 और भी लोग थे जिनमें इंस्पेक्टर ली भी था और ये चारों भी इसी शॉप में घुस चुके थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सी जोंग अपना दिमाग लगाए वहां पर जो लाइट था वो ऑफ कर देती है, तो वो जो दुकान के अंदर था कंप्लीट अंधेरा हो गया था, तो ये ज़ॉम्बीज उन लोगों को देख नहीं पा रहे थे। जस्ट उसी शॉप के सामने और कुछ लोग थे जिनमें वो 2 बुली करने वाले और वो बुली होने वाली, वो 3 लोग वहां पर थे। अब ज़ॉम्बीज उन लोगों के टुवर्ड्स बढ़ने लगते हैं जैसे कोई कांच को फोड़ देगा, ऐसे सब अटैक कर रहे थे और सडनली कुछ तो होता है। अब ये ज़ॉम्बीज ऊपर मुंह करके ऐसे ट्रांस स्टेज में चले गए थे और मानो वो कोई इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर रहे हो या फिर किसी से कमांड ले रहे हो, इस टाइप का कुछ तो हो रहा था। अब ये ज़ॉम्बीज मतलब हिल रहे थे और स्टिल खड़े हुए थे और सडनली वो लोग फिर से होश में आ जाते हैं और उस दरवाजे को खोलने का कोशिश कर रहे थे। मतलब मानो कि इन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इन लोगों का कंबाइंड इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले ये लोग ह्यूमन कौन है और ह्यूमन का जो इमेज है वो उसमें कुछ फर्क नहीं कर पा रहे थे, किसी को भी ये लोग अटैक कर रहे थे। अब इन लोगों को बचाने के लिए सी जोंग सामने से एक लाइट जला रही थी, जिसको देख के वो जो बुल्ली होने वाली लड़की थी वो थोड़ी सी समझदार थी, वो जाकर उस शॉप का लाइट बंद कर देती है, तो उन ज़ॉम्बीज को कुछ नहीं दिखता। बट उन ज़ॉम्बीज को इधर से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ह्यून ही वो बोलती है कि मैं अपना व्हील चेयर दे देती हूँ, जिसपे ये लोग एक मैनिक्विन को बांध के उस व्हील चेयर पर आगे कर देते हैं। अब उन ज़ॉम्बीज को लगता है वहां पर कुछ है तो वो उसका पीछा करने लगते हैं और इसी बात का फायदा उठा के उधर से जो लोग थे वो इधर आ जाते हैं। बट जो बुल्ली करने वाली लड़की थी वो थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक थी और उसको इतना ज्यादा डर लगता है कि वो अकेले ही अंदर रह जाती है, मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर आती है बट अंदर रह जाती है। तो इससे बचाने के लिए क्यू सियोंग वो आता है, बट वहां पर और एक ज़ॉम्बी आ गई थी, तो ये बुली करने वाली लड़की को बचाने के लिए क्यू सियोंग वो ज़ॉम्बीज को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है और ये लोग उस लड़की को मतलब बुल्ली करने वाली लड़की को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्यू सियोंग भाग के और एक शॉप में चला जाता है और उसके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी आ चुकी थी। अब हम देखते हैं फिर से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, मतलब ये लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे थे और किधर से तो इन लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रहा था और जो कि इन लोगों के कंबाइंड इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा था। अब ये थोड़ी देर में हम जान पाएंगे ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5-10 सेकंड बाद वो जो ज़ॉम्बी होता है वो फिर से अपने होश में आ जाता है और अभी वो मैनिक्यून और असली जो आदमी है मतलब ह्यूमन बीइंग है उसमें फर्क कर पा रहा था और सडनली वो क्यू सियोंग को देख लेता है और उसके ऊपर हमला करने ही जा रहा था। और तो और इन लोगों का मतलब ये लोग पहले चल नहीं पा रहे थे, इन लोगों का वो भी अपडेट हो जाता है, मतलब ये धीरे धीरे खड़े हो पा रहे हैं और जोर से भाग पाएंगे अभी, क्योंकि पहले ये लोग चल नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यू सियोंग बेचारा भागता है बट उसको ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और चीर फाड़ के खा जाते हैं। अब ये सब सी जोंग के सामने ही हो रहा था, ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट था सी जोंग के लिए भी। और उसी टाइम क्यू सियोंग का मोबाइल शायद से सी जोंग के पास रह गया था और वो बजने लगता है, मतलब उसका वाइफ फोन कर रही थी। अब ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और फाइनली सी जोंग मतलब एक्स वाइफ सियोली मतलब करंट वाइफ इन लोगों का बातचीत होता है। अब सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं ये जो 3 मतलब जो 2 बुली करने वाले हैं वो अभी भी बुली होने वाली लड़की को बुली कर रहे थे। ये सिचुएशन में भी ये लोग सुधरे नहीं है। खैर जिसको देखकर मतलब सी जोंग सोच रही थी कि बेचारे क्यू सियोंग किसके लिए सैक्रिफाइस किया खुद को। नेक्स्ट ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कैसे इधर से निकल सके। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था मैं बहुत ज्यादा टैक्स देता हूँ, मुझे पहले बचाओ। कोई कुछ और बोल रहा था, ऐसे ही
आपस में थोड़ा बहुत झगड़ने लगते हैं। वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था मतलब ली, वो सबको शांत करता है और बोलता है कि हमें सबसे पहले योंग चियोल को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसके पास वैक्सीन है और उसने फोन करके हमें ऐसे बोला था आज यहाँ पर बायो टेरर अटैक होने वाला है। जिसको सुनकर सी जोंग बोलते हैं कि मुझे पता है, मैंने उसको देखा था सीईओ के ऑफिस जाते हुए। अब आपस में ये लोग डिस्कशन करने लगते हैं कि कैसे ये लोग थर्ड फ्लोर पे जाए बिकॉज उसका ऑफिस वहां पर था। अब अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया वो सब सी जोंग इन लोगों को एक्सप्लेन करने लगते हैं, मतलब कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के थ्रू ये लोग धीरे धीरे इनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता जा रहा है इन ज़ॉम्बीज का। तो इन्हें इन ज़ॉम्बीज को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिसको सुनकर मतलब ये सुनकर थोड़ा अप्रोप्रिएट तो नहीं लग रहा है, इसलिए वो बंदा मजाक करने लगता है कि क्या हम उनको फेक न्यूज़ देंगे, ऐसे मतलब मजाक करने लगता है। खैर तो यहाँ पर सी जोंग इन लोगों को समझाती है कि जैसे एंट मिल या फिर डेथ स्पाइरल होता है। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस पे क्या होता है कि जहाँ पर जो चिट्टियां होती है उनका समूह, उनका जो मेन फूड सोर्स होता है उसको फॉलो ना करते हुए वो अचानक से एक दूसरे को ही फॉलो करने लगते हैं, जिससे वहाँ पर एक गोल घेरा बन जाता है जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को ही फॉलो करते रहते हैं। और ये सब फॉल्स इन्फॉर्मेशन के थ्रू होता है, मतलब बेसिकली उन लोगों का नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो चिट्टियां जो स्मेल होता है उसका निशान ये लोग खो देते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को ही फॉलो करने लगते हैं। और ऐसे ही घूमते घूमते ये लोग डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर ऐसे ही हंगर की वजह से धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसको बोलते हैं डेथ स्पाइरल। इसको याद रखना, आगे काम आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू सी जोंग बोलती है कि हम एक बॉडी परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम में से एक आदमी बेट बनेगा जो कि सेम टाइप का परफ्यूम दूसरी दुकान से लेकर आएगा, जिससे ये लोग इन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब इन ज़ॉम्बीज को फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि उन्हें उसी परफ्यूम को ही पीछा करना है, मतलब परफ्यूम के गंध का पीछा करना है। अब ऐसा ही होता है, उनमें से एक आदमी वो बेट बनने के लिए राजी हो जाता है और वो बाहर जाता है ज़ॉम्बीज के साथ लड़के उनको डिस्ट्रैक्ट करके जैसे जैसे बहुत सारा परफ्यूम लेकर आ जाता है, मतलब सेम ब्रांड का जिसका सेम स्मेल होगा। और एक दुकान से वो जल्द से जल्द इसी दुकान पर ले आता है जहाँ पर सब कोई थे। अब यहाँ पर सब कोई अपने ऊपर और एक केमिकल डाल रहे थे ताकि उनका स्मेल डिफरेंट हो सके। और ये जो परफ्यूम था इसको ये लोग गिरा के एक रास्ते में वो गिरा देते हैं ताकि ज़ॉम्बी आए तो इन लोगों का जो स्मेल होगा वो डिफरेंट होगा। अब ऐसा ही होता है, ये इसका प्लान काम करता है। वहाँ पे 2 ज़ॉम्बीज पहले आते हैं, इन लोगों को सूंघते हैं, कुछ नहीं करते। और एक तीसरा ज़ॉम्बी आता है, वो परफ्यूम का स्मेल का पीछा करते हुए आगे जाता है। वहाँ पर 2 मैनिक्विन्स था जिसको ये लोग ह्यूमन समझ के उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब इसका फायदा उठाकर ये लोग इधर से निकल जाते हैं और सडनली ये ज़ॉम्बीज फिर से आपस में इन लोगों का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होने लगता है। तो ये ज़ॉम्बीज इन लोगों के पीछे पीछे भागते हैं, बट ये लोग जैसे जैसे बचते बचाते हुए थर्ड फ्लोर में वही ऑफिस में घुस चुके थे जहाँ पर योंग चियोल एक कमरे में बंद था। उसको ये लोग वहां से निकालते हैं, योंग चियोल को गिरफ्तार किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो बुल्ली करने वाली लड़की है और बाकी के लोग ये सब कोई मिलके उसी पुलिस वाले को बोलते हैं कि हमें तो अभी वैक्सीन मिल चुका है, तो जल्द से जल्द हमें मतलब नीचे जो ज़ॉम्बीज है इनको मारने के लिए आर्मी जो वहाँ पर मतलब बिल्डिंग के बाहर है उनको अंदर भेजो ताकि ये लोग ज़ॉम्बीज को मार के हमें बचा ले। बट वो पुलिस वाला मना करता है कि वो जो ज़ॉम्बीज है वो एक्चुअली में पेशेंट है, मतलब वायरस से इन्फेक्ट है ना, तो पेशेंट है। और योंग चियोल एक चलता फिरता वैक्सीन है, तो उसके ब्लड से शायद दवाई बनाया जाएगा और बाकी के लोगों को हम बचा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो ज़ॉम्बीज है उनको नहीं मार सकते, ऐसा ही पुलिस वालों का कहना था। दूसरी तरफ सिंजिप्टो अगर हम देखते हैं, सियोल ही मतलब क्यू सियोंग की वाइफ सियोल ही वो भी एक प्रोफेसर है और उसको एक जगह पर बुलाया गया है, मतलब योंग चियोल जहाँ पर रिसर्च कर रहा था वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे बुलाया गया है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम फिर से देखते हैं, पुलिस वाले का कुछ और प्लान था कैसे इस बिल्डिंग से बाहर निकाल जा सके। इसलिए ये लोग लिफ्ट से जा रहे थे, मतलब टॉप फ्लोर पर जा रहे थे जिनमें इन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। बट मिडिल फ्लोर में ही योंग चियोल यहाँ पर उस बूढ़े आदमी को बोलता है, मतलब जो कुछ देर पहले बेट बना था ना जिसने परफ्यूम वगैरह लाया था, उसी आदमी को देखकर बोलता है कि अंकल आप तो बड़े फुर्तीले हो, आपने सबको बचा लिया। बट एज ए व्यूअर हम यहाँ पर जान पा रहे थे कि योंग चियोल तो उस कमरे में बंद था, तो उसको ये सब मालूम कैसे पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं योंग चियोल ज़ॉम्बीज जो देख रहे हैं उसको वो देख पा रहा है, हालांकि अब तक उन लोगों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा बट देख पा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे ही बात करते करते वो लिफ्ट को रोक देता है 9th फ्लोर में और वहाँ पर ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं। यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज पहले तो ये रंगीन बाल वाले बुल्ली को मारते हैं, काट के खा जाते हैं इसको और वो वाइट लिक्विड कुछ उगलने लगता है।
यहाँ पे 2-4 लोग भी मारे जाते हैं, वो बूढ़ा आदमी भी मारा जाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सिर्फ वो इंस्पेक्टर ली, भाई वेन और सी जोंग और बुली होने वाली लड़की, बुली करने वाली लड़की, ये इतना ही लोग जिंदा थे। अब ये ज़ॉम्बीज जो अटैक कर रहे थे, इसी बात का फायदा उठा के योंग चियोल लिफ्ट से चला जाता है। अब इन लोगों को ज़ॉम्बीज से बचने के लिए जैसे तैसे लिफ्ट को बंद करना पड़ता है और ऊपर जाने लगते हैं ये लोग। बट वो पुलिस वाला का कहना था हमें जैसे भी हो वैक्सीन को अपने साथ लेकर ही जाना पड़ेगा, योंग चियोल को अपने साथ लेकर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें इस बिल्डिंग से कोई रेस्क्यू करने नहीं वाला। इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि बेसमेंट में चलते हैं, जहाँ पर कंट्रोल रूम में, वहां से सीसीटीवी से हम सारा बिल्डिंग के ऊपर नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट ये लोग सब वहां पर जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सियोल ही और उसकी टीम योंग चियोल जहाँ पर रिसर्च कर रहा था वहां पर जाते हैं। यहाँ पर काफी सारे बंदर के ऊपर रिसर्च किया गया था, जहाँ पे कुछ अजीब से नंबर्स लिखे गए थे, लेकिन उनमें से जो 1 नंबर का बंदर था जहाँ पर नंबर 1 मार्किंग था, वो उसका कांच टूट गया था, मतलब वो वाला बंदर अभी आजाद है। बाकी के बंदर जो कि उनका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, सडनली वो मूवमेंट करने लगते हैं और वो कांच तोड़ के बाहर आ जाते हैं, इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था। सियोली जो कि हाजमैट सूट में थी और उसके ऊपर वही 1 नंबर वाला बंदर अटैक कर रहा था। अपने आप को बचाने के लिए वो उस बंदर को मार देती है। उसके मरते ही हम देखते हैं बाकी जितने भी बंदर थे वो सडनली उनका बॉडी स्टीफ हो गया था, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिससे सियोली को लगता है कि जो पहला बंदर है, मतलब पहले जो इन्फेक्ट हुआ, उसका मरने से सब कोई ज़ॉम्बीज के अंदर से जान चला जाएगा। और वहां पर उस बंदर के ऊपर 1 मार्किंग था, वहां पर कुछ रिसर्च भी हुआ था, सब डॉट्स 1 के ऊपर ही कनेक्टेड थे। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं सी जोंग और बाकी के मेंबर्स ये सब कोई लिफ्ट से निकलकर आगे जा रहे थे और वो जो बुली करने वाली लड़की थी वो किसी चीज के ऊपर पैर जोर से रख देती तो साउंड हो जाता है। वहां पर जो 2 ज़ॉम्बीज थे जो कि अजीब से पोजीशन में है, अब उस लड़की को वो देखते उससे पहले जो बुली हो रही थी वो लड़की, वो बुली करने वाली लड़की को बचा लेती है, पता नहीं क्यों बट बचा लेती है। अब थोड़ी देर बाद छुपते छुपाते ये लोग फाइनली कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं। सबसे पहले ये लोग योंग चियोल कहाँ पर है उसको ट्रैक करने लगते हैं। फाइनली योंग चियोल उन्हें मिल जाता है। हम देख पाते हैं योंग चियोल सबसे पहले जो इन्फेक्ट हुआ था यानी कि वो सीईओ, उसके पास जाता है और जानबूझ के खुद को कटवाता है। मतलब वो तो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज उसने ऑलरेडी वैक्सीन लेके रखा है, बट योंग चियोल उन ज़ॉम्बीज का जो नेटवर्क है उसमें घुस जाएगा और अब तक सिर्फ वो ज़ॉम्बीज के नेटवर्क में घुस के ज़ॉम्बीज के थ्रू देख पा रहा था, बट अभी हम देख पाते हैं कि वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल भी कर पा रहा है, अपने इशारों के थ्रू वो कंट्रोल कर पा रहा है। अब इन लोगों का मतलब ज़ॉम्बीज का इंफॉर्मेशन अपडेट चल रहा था, इसीलिए ये लोग वही ट्रांस स्टेज में थे। इस बात का फायदा उठा के सी जोंग और बाकी के टीम योंग चियोल को पकड़ने का ठान लेते हैं। हालांकि ह्यून ही मतलब बहन वो बोलती है कि मैं यहाँ पर से रुक के तुम लोगों को पाथ गाइड करूंगी बिकॉज सीसीटीवी के थ्रू वो सारा कुछ देख सकती है। पहले ह्यून सियोक मतलब उसका भाई मानता नहीं है, बट अगेन वो थोड़ी देर बाद मान जाता है और वो उसे प्रॉमिस करता है मैं वैक्सीन को पकड़ के यहाँ पे लाऊंगा और हम लोग साथ में इधर से भागेंगे। अब ये लोग योंग चियोल को पकड़ तो लेते हैं, बट योंग चियोल फिर से इंफॉर्मेशन अपडेट कर देता है और वो ज़ॉम्बीज इन लोगों को पकड़ने के लिए आ रहे थे। तभी ये लोग फिर से एक शॉप के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं, बट हम देख पा रहे हैं कि योंग चियोल अपने आंख के थ्रू कुछ इशारा करता है और उनका नेटवर्क के थ्रू ये लोग कम्युनिकेशन मतलब ज़ॉम्बीज के आपस में कम्युनिकेशन हो रहा था। इसी बात को सी जोंग नोटिस कर देते हैं और उसका वो आंख बंद कर देती है ताकि योंग चियोल कहाँ पर है कुछ देख ना पाए, ताकि योंग चियोल इंफॉर्मेशन बाकी ज़ॉम्बीज को पास ऑन ना कर पाए। अब जैसे तैसे वो इधर से भागते हैं, भागते भागते ये लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पे ह्यून सियोक मतलब भाई का झगड़ा हो जाता है बाकी टीम मेंबर स्पेशली वो पुलिस वाला से, क्योंकि वो जो पुलिस वाला था वो बोल रहा था कि हम वापस से वहां पर क्यों जाए, वहां पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज है तो हमारे जान को खतरा भी है तो हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। बट ऑब्वियसली भाई अपने बहन को बचाएगा। जब ये कंट्रोल रूम का मतलब बातचीत यहाँ पर चला तभी योंग चियोल को पता चल गया कि ह्यून सियोक का बहन ह्यून ही वो कंट्रोल रूम में है, तो उसको मारने के लिए वो वहां पर इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है ज़ॉम्बीज। पहले तो वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है कंट्रोल रूम कहाँ पे है। हम यहाँ पे पहली बार देखते हैं ज़ॉम्बीज कंप्यूटर चला रहा है और उधर से वो इंफॉर्मेशन योंग चियोल को आता है। फिर योंग चियोल बाकी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है वहां पर उसे जाके मारो, और अब तक ज़ॉम्बीज ह्यून ही को मारने के लिए कंट्रोल रूम तक आ चुके थे और वो अपने साथ योंग चियोल को ले जा रहा था। तभी वो इंस्पेक्टर सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर गन लगा देता है, मैं वैक्सीन को कहीं पर ले जाने नहीं दूंगा, ऐसा बोल के वो लोगों का फाइट हो जाता है। अब सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर अपने बहन को बचाने के लिए अकेले ही जाता है। अब उसकी बहन ये सब सीसीटीवी के थ्रू देख पा रही थी और हार्ट ब्रोकन थी। इधर सी जोंग वो गॉन इंस्पेक्टर से छीन लेती है और धमका रही थी कि जब तक वो ना आए तब तक हम नहीं इधर से नहीं जाएंगे, लेकिन उनमें से एक आदमी सी जोंग को पकड़ लेता है और मारामारी में वो गन छूट जाती है और इंस्पेक्टर फिर से वो गन ले लेता है, बोलता है कि हमें जैसे भी हो वैक्सीन को बचाना पड़ेगा,
ये ह्यूमैनिटी का सवाल है, ये मैं सबके लिए कर रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। लेकिन आगे क्या होगा देखोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यून ही के आजू बाजू zombies सब आ चुके थे। अब वो मतलब जान गई थी मैं तो नहीं बचने वाली। उसका भाई उसको बार बार पाथ पूछ रहा था, मतलब किस पाथ में आके तुम्हें बचाऊं। उसका बहन उसको पाथ बता रही थी, बट थोड़ी देर बाद उसको उसका भाई को रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो कंट्रोल रूम जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तब उसका बहन उसे बोलती है कि मैं अब बचने नहीं वाले, बिकॉज चारों तरफ zombies ऑलरेडी आ चुके हैं, तो तुम सेफ प्लेस में जाओ और उन लोगों के साथ ग्रुप में इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाना। और ये गुड बाय था। अब ये zombies दीवार तोड़कर आ चुके थे और इसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। इधर उसका भाई रो रहा था बिकॉज इन लोगों की वजह से उसकी बहन मारी गई। और ये सेम बात वो इन लोगों को मैसेज करता है। मतलब ये बात मैंने बोलना भूल गया, ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे बल्कि मैसेज कर रहे थे, बिकॉज अगर ये बातचीत करेंगे तो योंग चियोल सुन लेगा और फिर से अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज करके वो zombies को बुला सकता है। इसलिए वो बातचीत भी नहीं कर रहे थे और मैसेजेस के थ्रू बातचीत कर रहे थे। अब हम देखते हैं ह्यून सियोक मतलब सिक्योरिटी गार्ड, वो पूरा अलग लेवल पर आ चुका था। ठान लेता है इस ग्रुप को कैसे तो मैं बाहर लेके जाने नहीं दूंगा और योंग चियोल को इधर ही मार दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं वो एक चाकू लेकर बहुत सारे zombies को मारता है और कम्प्लीटली फियरलेस हो गया था। इधर हम देखते हैं ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि वो जो zombies बन चुके हैं इन लोगों को बचाया जाएगा या फिर मार के वैक्सीन को बाहर निकाला जाएगा। मतलब इनका प्रायोरिटी तो है योंग चियोल को उधर से बाहर निकाला जाए। उसका दो तरीका है, एक तो जितने सारे zombies है इनको ये लोग मार सकते हैं, मार के वैक्सीन को वापस जिंदा निकाल सकते हैं, नहीं तो खतरा उठा के ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाके योंग चियोल को बाहर निकाल सके। तो आपस में इन लोगों का डिबेट चल रहा था, मतलब वहाँ पे जो मिनिस्टर वगैरह है इनका और डॉक्टर की टीम का डिबेट चल रहा था कि कौन इसका जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अंदर जो zombies है वो zombies नहीं है बल्कि पेशेंट है, इनको अगर वैक्सीन मिल गया तो वापस ये लोग इंसान बन सकते हैं। ऐसा उनके फैमिली वाले, मतलब जो zombies बन चुके हैं उनका फैमिली वाले ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ पर सियोल ही सबको बता देती है कि हमें जो नंबर 1 इन्फेक्ट है उसको मारना पड़ेगा, उसको मारते बाकी सारे zombies वापस से मतलब स्टील स्टेज पे चले जाएंगे। और ऐसा उसने वो जो बंदर के साथ हुआ था वो देखा था, इसीलिए बाकी लोगों को वो बता दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर अपने बहन का बदला लेने के लिए एक कंट्रोल रूम पर जाता है और वहाँ पर वो सीसीटीवी के थ्रू देख पा रहा था कौन कहाँ पर है। सी जोंग पुलिस वाला और बाकी के जो लोग हैं वो जहाँ पर थे उसका लोकेशन वो ऊपर जो माइक रहता है ना उस पे अनाउंस करवा देता है। तो योंग चियोल को भी पता चल जाता है। अब जैसे ही पता चला वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देता है और zombies भी तुरंत इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाता है और वो तुरंत इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब इंस्पेक्टर आया लाइन पे, वो एक zombies को मतलब एक zombie को मार देता है। यहाँ पर और एक आदमी उसको बोल रहा था तुमने इसको क्यों मारा, तुम तो बोले थे पेशेंट है, इसको हम नहीं मार सकते। खैर अपना जान बचाने के लिए वो ली यहाँ पर zombie को मार दिया। और तो और वो जो और एक आदमी था उसको बेट मतलब चारा बनाने के लिए उसके पैरों के ऊपर गोली मार दिया ताकि zombies आके उसको मारे और ये बच जाए। बट ऐसा नहीं होता, ये zombies आते हैं और यहाँ पर दोनों मारे जाते हैं। मतलब वो इंस्पेक्टर ली इधर से भागने का कोशिश कर रहा था बट वो जो बंदा नीचे गिरा था ना गनशॉट से नीचे गिरा था वो इसका पैर पकड़ लेता है, तो ली भाग नहीं पाता, वो भी यहाँ पर गिर के ये दोनों मारे जाते हैं। अब बच गए 3 लोग, मतलब बुली करने वाली लड़की, बुली होने वाली लड़की और सी जोंग और योंग चियोल तो जिंदा ही है। ये 3 योंग चियोल को पकड़ के और एक रूम में ले जाते हैं। अब तक योंग चियोल को ये लोग बांध के रखते हैं और सी जोंग सबको टेक्स्ट करती है कि मैं ऊपर जाऊंगी और वो जो पुलिस वाले का मोबाइल था उससे रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करके उनको बोलूंगी कि हमारे पास योंग चियोल है तो हमें बचाओ। और ऐसा ही होता है, सी जोंग ऊपर जाती है अकेले। इधर ये लोग जो मैसेज कर रहे थे ना, पुलिस वाला भी सेम ग्रुप में था और उसका मोबाइल मतलब वो पुलिस वाला खुद अभी ज़ॉम्बी बन चुका है, इसीलिए वो ज़ॉम्बी वाले नेटवर्क में है और योंग चियोल के कंट्रोल में है। तो उसके मोबाइल के थ्रू योंग चियोल को पता लग जाता है कि ये लोग किस बिल्डिंग में है, कहाँ लोकेशन क्या है और सी जोंग का क्या प्लान है, सब कुछ पता चल जाता है और वो फिर से इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देता है। दूसरी तरफ सियोल ही डॉक्टर और बाकी जो मिनिस्टर है उन लोगों की टीम को भी पता चल चुका था कि पहला इन्फेक्ट सीईओ हुआ है। तो ये लोग जो स्पेशल ऑप्स स्क्वाड है उनको ऑर्डर देते हैं कि सीईओ ज़ॉम्बी को टर्मिनेट किया जाए। इधर हम देखते हैं वो जो बुली करने वाली लड़की है बहुत ज्यादा मेलोड्रामा कर रही है और उल्टा बुली होने वाली लड़की उसको समझा रही है। अब बुली करने वाली लड़की उसको माफी मांगती है, बुली होने वाली लड़की उसको बोलती है कि ये ठीक टाइम नहीं है और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो मुझे अच्छे से माफी मांगना। नेक्स्ट हम देखते हैं सी जोंग को वो मोबाइल फोन मिल गया था और उस मोबाइल फोन से वो इन मिनिस्टर को फोन करती है, मतलब डॉक्टर की टीम को फोन लगाती है, उसको बोलती है कि मैं इसी बिल्डिंग और ये लोकेशन इस फ्लोर में हूँ, सब कुछ बता देती है। तो वो लोग उधर से बोलते हैं वहां पर रुको, हम एक टीम भेजेंगे सीईओ को मारने के लिए, मतलब सीईओ वाला ज़ॉम्बी को मारने के लिए, और दूसरा टीम तुम्हें
बचाने के लिए, मतलब बेसिकली इन लोगों को वैक्सीन मिलाना था ना, इसलिए। अब सी जोंग इधर से जाए, उसके बाद एक ज़ॉम्बी जो कि वहां पर पड़ा हुआ था वो इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देता है योंग चियोल को, मतलब जो अभी उसने सुना वो कौन सा बिल्डिंग कौन सा फ्लोर में, सब कुछ अपडेट कर देता है, क्योंकि योंग चियोल को पता नहीं था। अब योंग चियोल मुस्कुराता है और वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देता है बाकी ज़ॉम्बियों को, वो आके उसको इधर से फ्री करवाएंगे। मतलब ये बंदा कितना चालाक है। और जो टीम रेस्क्यू करने आ रही थी, 2 टीम्स आ रहे थे ना, एक टीम जो सी जोंग वगैरह को बचाने के लिए आ रही थी, उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते, पूरा मतलब पहाड़ था वहां पर, और ये लोग सब कोई इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब ये लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और दूसरी तरफ ये दोनों लड़कियां जहाँ पर थे, मतलब योंग चियोल भी वहां पर था, वो उसको एक बाहर से साउंड आता है कि हम रेस्क्यू टीम से है, दरवाजा खोलो। जब वो बुली करने वाली लड़की दरवाजा खोलती है तो वहां पर ज़ॉम्बीज थे, मतलब ये ज़ॉम्बी साउंड ह्यूमन का साउंड करके इन लोगों को ये लोग ट्रिक किए दरवाजा खोलने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बुली होने वाली लड़की इसको बचाती है फिर से, पता नहीं क्यों, बट ये लड़की क्या बोलूं, अभी छोड़ो जाने दो। इस टाइप का है कि इसने उल्टा जो उसे बचाया उसको धक्का दे दिया ताकि सामने जो ज़ॉम्बी है इसको खा जाए और वो जो दरवाजा खुला था वो वापस दरवाजे से भाग सके। बट उस दरवाजे में और एक ज़ॉम्बी आ जाता है और तब तक बुल्ली होने वाली लड़की इसको एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो भी व्हाइट लिक्विड वोमिट करके ज़ॉम्बी में बन चुकी थी। अब तक योंग चियोल को बाकी के ज़ॉम्बी ने फ्री कर दिया था और वो मुस्कुरा के बोलता है तुम्हें माफी मांगना था तो माफी मांगो। और वो जो बुल्ली होने वाली लड़की है वो अभी ज़ॉम्बी बन चुके, वो इस लड़की को काट खाती है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था मेरे हिसाब से इस मूवी में। इधर जो 2-4 ऑफिसर जिंदा थे वो जैसे जैसे बचते बचाते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारते हैं और उस सीईओ को फाइनली मार देते हैं। अब इनको लगता है अब सब कोई मतलब स्टील हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सियोल ही, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि कमांड देने वाला अभी चेंज हो चुका है। मतलब बोला जाए तो योंग चियोल सबको कमांड दे रहा है ना, तो ये एज ए व्यूअर हमको पता है बट इन लोगों को तो नहीं पता है। तो ऐसा ही होता है जब ये लोग सीईओ को मारते हैं उसके बाद भी ज़ॉम्बीज सारे जिंदा थे और सडनली बाकी के ज़ॉम्बीज वहाँ पे जो 2-4 आर्मी मेंबर थे उनको उनके ऊपर हमला करके उनको भी ज़ॉम्बीज में चेंज कर देते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट अगर हम देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार के योंग चियोल को मारने के लिए आगे आ रहा था। और यहाँ पे हम और एक बात भी देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर वही फाइट लिक्विड इतना सारा गिर गया है कि ये ज़ॉम्बीज को लगता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड अपना ही बंदा है, मतलब एक ज़ॉम्बी है, इसीलिए ये लोग उसको अटैक नहीं कर रहे थे। अब ये बात कहीं ना कहीं सी जोंग ने नोटिस कर दिया था, योंग चियोल भी वो नोटिस करता है, इसलिए फिर से इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देता है। अब ये ज़ॉम्बीज वो सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए आगे जा रहे थे, तभी सी जोंग योंग चियोल को रोकने के लिए एक रस्सी से उसका मतलब गर्दन से उसको बांध दिया था। अब योंग चियोल के जान के ऊपर आई है, इसीलिए फिर से इन्फॉर्मेशन अपडेट करता है और कमांड देता है बाकी के ज़ॉम्बीज जो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला करने जा रहे थे वो इसे आके बचाते हैं, मतलब ये जो रस्सी था उसको काट के अलग कर देते हैं। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड उसे मारने आता है और योंग चियोल उसे हंस के बोल रहा था कि एक जादू देखोगे जो तुम हमेशा से देखना चाहते थे। और सडनली उसकी बहन मतलब योंग चियोल की बहन ह्यूनी वो अभी चल पा रही थी, जो कि हमने पहले सीन में देखा था, वो रैट्स के ऊपर इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। वैसे ही इन्फॉर्मेशन अपडेट हो के ये अभी चल पा रही है और वो चलते चलते उसके भाई के तरफ आती है और उसका भाई उसे मार नहीं पाता, बल्कि उसकी बहन जो कि अभी ज़ॉम्बी है मतलब योंग चियोल के कंट्रोल में है, वो उल्टा उसको छोरी घोप के उसे मार देती है। अब सी जोंग योंग चियोल को पूछती है कि ये सब आखिरकार तुम क्यों कर रहे हो। इधर हमें पता लगता है, छोटा सा फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। एक्चुअली योंग चियोल के पिता सेम ही कॉलेज में प्रोफेसर थे जहाँ पर सी जोंग काम करती है और योंग चियोल के पिता और सी जोंग के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बिकॉज उसके पिता और कुछ बोलना चाहते थे बट सी जोंग कुछ और समझ लिया, जिसके वजह से उसके पिता का बदनामी हुआ और वो कुछ दिनों में मारे गए, मतलब खुद की जान ले ली। तो सी जोंग बोलते तुम ये सब बदले के लिए कर रहे हो। योंग चियोल हंसता है और बोलता है मेरे पिता मारे गए बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, और मैं ये सब दुनिया से मिटा देना चाहता हूँ। बस एक ही नेटवर्क रहेगा और ये सिस्टम परफेक्ट है जहाँ सब कोई एक दूसरे को 100% समझ सकते हैं। और उसके इशारों से वो ज़ॉम्बीज भी सेम बात बोल रहे थे, जो कि सी जोंग के लिए टेरिफाइंग था। और तब तक वो आर्मी मेंबर वहाँ पर आ चुके थे और इसको पकड़ के लेके जाते हैं, मतलब योंग चियोल को पकड़ के लेके जाते हैं। बट योंग चियोल यहाँ पर जानबूझकर चाहता था कि मैं इधर से जाऊं, इसलिए वो पकड़ा गया। इधर ये लोग सी जोंग को नहीं बचाते हैं, खाली योंग चियोल को इधर से गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। उधर सियोली वो भी ये सब देख पा रही थी और बाकी टीम मेंबर्स को बोल रही थी कि हमें उसे बचाना चाहिए, बट उसका बात कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद वो फोन करके मतलब सियोली सी जोंग को फोन करती है, बोलती है कि मैं तुम्हारा सिचुएशन जानती हूँ। इनके बीच थोड़ा बहुत बातचीत होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो नंबर 1 बंदर था उस थ्योरी के बारे में सियोली ने सी जोंग को बता दिया। तो सी जोंग को यहाँ पर पता चल गया कि जो नंबर 1 इन्फेक्ट था वो इन्फेक्ट नहीं बल्कि नंबर 1 वाला जो बंदर था बाकी के बंदर को वो बंदर कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए वो बंदर जब मारा गया बाकी सारे बंदर भी मतलब काइंड ऑफ स्टील हो गए और यहाँ पर ये बंदर योंग चियोल खुद है। तो इसको अगर मार दिया जाए तो बाकी के ज़ॉम्बीज वो
काइंड ऑफ स्टील हो जाएंगे, बट योंग चियोल के खून से उनको वैक्सीन नहीं मिल पाएगा, जो कि एक डेडलॉक है। मतलब अगर योंग चियोल को मारोगे तो जितने भी ज़ॉम्बीज अब तक बने हैं उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगा, मतलब मुक्ति बोल रहा हूँ, मतलब वापस से इंसान नहीं हो पाएंगे। बट योंग चियोल को अगर मारा गया तो बाकी के इंसान शायद से बच सकते हैं, जो कि काइंड ऑफ अब तक इन लोगों के लिए थ्योरी था। जो भी हो, सी जोंग जैसे तैसे सियोली को मना देती है कि तुम मेरा साथ दो ताकि मैं योंग चियोल को मार दूंगा, भले ही वैक्सीन ना मिले और बाकी के लोग ज़ॉम्बीज रहे। अब तक योंग चियोल को ये लोग गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे। योंग चियोल इन लोगों को बोलता है कभी दिमाग में हेडशॉट खाए हो, और सडनली वो ज़ॉम्बीज वाले जो स्पेशल ऑप्स थे वो आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर गोली चला देते हैं। अब फाइनली योंग चियोल आ जाता पूरी तरह से, और उसके पास खुद की आर्मी थी, बिकॉज ज़ॉम्बी आर्मी पूरा उसकी बात सुनेगा। अब ये आराम से उस बिल्डिंग के बाहर जाने लगता है ताकि इन ज़ॉम्बीज को और भी फैला सके, और दूसरी तरफ कोरिया का गवर्नमेंट उसको बचाएगा बिकॉज उसके खून में वैक्सीन है जिसके ऊपर ये लोग रिसर्च करके बाकी के वैक्सीन बना सकते हैं, इसीलिए ये काइंड ऑफ डेडलॉक हो गया। दूसरी तरफ सियोली भी मान चुकी थी कि मतलब योंग चियोल को हमें मानना पड़ेगा भले ही वैक्सीन ना मिले, और इसी के रिगार्डिंग वो बाकी के टीम मेंबर्स यानी कि जो डॉक्टर की टीम, मिनिस्टर की टीम थे, उससे बातचीत करने के लिए वहां पर जाती है। बट उसका बात ऑब्वियसली कोई नहीं मानता, बिकॉज ऑलरेडी वो जो उसने थ्योरी दिया था कि पहला वाला इन्फेक्ट को मारेंगे तो सारा ज़ॉम्बी मर जाएगा, उसका थ्योरी वहां पर गलत साबित हुआ। इसीलिए इन लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और उल्टा ट्रोल करने लगते हैं कि जो तुम वैक्सीन को भी मारना चाहते हैं, ऐसा सब ट्रोल करने लगते हैं, जैसा मैंने बोला था। क्योंकि कोरिया की गवर्नमेंट ऑब्वियसली चाहेगी इससे वैक्सीन बनाना, क्योंकि अब तक इनको नहीं पता कि योंग चियोल सबको कंट्रोल कर रहा है, मतलब सब ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ सी जोंग, जिसको पता है कि वो जो फाइट लिक्विड जिस कपड़े में गिरा है उसका गंध सेम है, मतलब स्मेल सेम है, इसलिए वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं और वो फ्रीली उस बिल्डिंग से निकल जाती है। बिल्डिंग से निकलकर वो एक कार के पास जाती है। दूसरी तरफ योंग चियोल को पता चलता है कि उस बिल्डिंग के सामने बहुत से लोग खड़े हैं, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट करने के लिए वो वहां पर जाता है और उस गाड़ी में जितने ज़ॉम्बीज थे उसको इन लोगों के ऊपर छोड़ देता है, और जिस बस से इस बिल्डिंग को बंद किया गया था उस बस को ड्राइव करके हटा देता है ताकि ज़ॉम्बीज बहुत तेजी से फैले। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डॉक्टर की टीम और मिनिस्टर की टीम इधर से भागने लगती है बिकॉज ये जगह अभी सेफ नहीं है, और वहाँ पर जो सीसीटीवी वगैरह था कंट्रोल रूम में अभी सियोली आ जाती है। वो सीसीटीवी की मदद से योंग चियोल का लोकेशन सी जोंग को बता रही थी। सी जोंग जल्द से जल्द ड्राइव करके वहाँ पर जाते सीधे वो योंग चियोल के ऊपर गाड़ी चढ़ाने जा रही थी, तभी योंग चियोल जैसे तैसे बच जाता है और वो फिर से इंफॉर्मेशन अपडेट कर देता है और सब कोई इस गाड़ी के ऊपर हमला कर रहे थे, सब ज़ॉम्बीज इस गाड़ी के ऊपर हमला कर रहे थे, तो इस गाड़ी से निकलकर सी जोंग बाहर आती है। अब योंग चियोल सी जोंग को टारगेट कर देती है, मतलब फिर से इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देती है। तो बाकी के जो ज़ॉम्बीज थे वो सी जोंग को फेस को ना देख के वो जो कपड़ा पहनी थी, मतलब व्हाइट वाला जो जैकेट था, उसको गलती से टारगेट कर देते हैं। तो सी जोंग यहाँ पर वो कपड़ा को एक ज़ॉम्बी के ऊपर लिपटा के उसको धक्का दे देती है और 2-4 ज़ॉम्बीज वहां पर घूमने लगते हैं और धीरे धीरे वहां पर एंट मिल्स या फिर डेथ स्पाइरल जो मैंने आपको याद रखने बोला था उसी टाइप का सीन क्रिएट हो जाता है। मतलब एक ज़ॉम्बी उस स्पेल में कंफ्यूज हो गया ना, इसलिए वो चारों तरफ ऐसे घूम रहा था और उसको सब कोई फॉलो कर रहे थे, तो वहां पर एक डेथ स्पाइरल स्टार्ट हो गया। देखते देखते बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहां पर ऐसे घूमने लगते हैं और मानो योंग चियोल का सिस्टम अब पहली बार काम नहीं कर रहा है, और वो खुद भी ये बात कहीं ना कहीं समझ रहा था। वो जैसे तैसे धक्का वक्का खा के उस कपड़े को उस ज़ॉम्बीज के ऊपर से निकालता है और दूर फेंकता है, तभी वो ज़ॉम्बीज सब एक साथ नीचे गिर जाते हैं और फिर से थोड़ी देर बाद उठ खड़े होते हैं क्योंकि इन लोगों का इन्फॉर्मेशन फिर से अपडेट हो रहा था। अभी सी जोंग के मन में एक फाइनल प्लान आता है, वो जानबूझ के एक पोस्टर के सामने खड़ी होती है। तो योंग चियोल जब टारगेट करता है तभी वो ज़ॉम्बीज को लगता है कि सी जोंग टारगेट नहीं है बल्कि उसके पीछे जो 4-5 पोस्टर है ना वो टारगेट है। इसी बात का फायदा उठा के सी जोंग वो बस के नीचे छुप जाती है और यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसी पोस्टर के ऊपर हमला कर रहे थे जहाँ पे योंग चियोल फंस गया था और पास में एक गाड़ी में आग लगा था और वो उधर से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि वहां पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर मतलब आके उस पोस्टर को हमला कर रहे थे। तो योंग चियोल उधर से नहीं निकल सका, उसके शरीर में चारों तरफ आग लग जाता है और वो वहां पर मारा जाता है। वो मरते ही हम देखते हैं जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सब स्टील हो जाता है, जैसे वो बंदर लोग हो गए थे सेम वे में सब स्टील हो जाता है। यहाँ पर फाइनली मतलब ज़ॉम्बी वाला सीन खत्म होता है, बट सियोली यहाँ पे सी जोंग को फोन करती है, बोलते ठीक हो और हम वैक्सीन को मतलब उसके ब्लड से वैक्सीन नहीं बना पाएंगे बिकॉज वो अभी जल के मारा जा चुका है और तुम्हारे अगेंस्ट केस होगा, बट मैं टेस्टिफाई करने के लिए रेडी हूँ। ऑब्वियसली जितने ज़ॉम्बीज बन गए थे उनके परिवार के लोग हो सकता है सी जोंग के ऊपर केस करे, इसलिए उसे बचाने के लिए सियोल ही वो गवाही देगी जो भी अब तक हुआ। तो यहाँ पर मूवी खत्म होता है। तो कैसी रही मूवी की एक्सप्लेनेशन और मूवी प्लीज कमेंट कर देना। इस टाइप के और भी वीडियोस आने वाला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।